नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जेपीएससी बैकलॉग वैकेंसीज को लेकर के। और आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि सर जेपीएससी बैकलॉग की वैकेंसीज अब तक क्यों नहीं आई है, या आपकी जो परीक्षा है वो समय पे होगी या नहीं होगी। पहले हम बात करेंगे जेपीएससी बैकलॉग के बारे में, फिर हम कंबाइंड के एग्जामिनेशन डेट पर भी बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी है बढ़ेगी या नहीं, और एज रिलैक्सेशन से मुद्दे को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बैकलॉग पर हम बात करते हैं। आज के एक अखबार द फॉलो अप डिजिटल मीडिया में एक खबर छपी है जिसमें यह बात बताया गया है कि जेपीएससी बैकलॉग की जो परीक्षा है, उसका जो विज्ञापन है वो अभी थोड़ा सा विलंब हो सकता है। और इसके पीछे रीजंस भी उन्होंने बताया है। एक झलक उसको मैं आपको पहले दिखा देता हूं। इन्होंने कहा है कि जो 45 सीट आप लोगों के बीच आने वाली है बैकलॉग की, उस पे विज्ञापन में थोड़ा सा विलंब का जो रीजंस है, वो रीजन यही है कि स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और ऐसे में आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही बैकलॉग का विज्ञापन जेपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, है ना। यानी कि अब आप जब भी डेट देख लीजिए, उसके बाद ही इस विज्ञापन के आने की पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। लेकिन हमारे मन में दो डाउट्स हैं। पहला डाउट्स कि हमारा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है, एक तो 8 मार्च को है, ठीक है, ये रेगुलर वैकेंसीज को है, और दूसरा है 15 मार्च को, ठीक है, जो बैकलॉग वैकेंसीज को है ना। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमारे माइंड में ज्यादातर रन करते हैं। मेरा एक सजेशन होगा कि बिना किसी डाउट्स के आप लोग अपनी प्रिपरेशन जिस रफ्तार से कर रहे हैं ना, आप उसी रफ्तार से करिएगा। चाहे वो कह सकते हैं कि बैकलॉग हो या रेगुलर हो। जो छात्र रेगुलर के लिए हैं वो अपनी परीक्षा निर्धारित समय को मान करके ही प्रिपरेशन करिएगा। हालांकि ये समय बताएगा कि ये परीक्षा आगे जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा ये आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप प्रिपरेशन करिएगा। देखो, झारखंड है, यहाँ पर कभी भी कुछ होता है ना। जब हमें लगता है कि विज्ञापन नहीं आएगा या एग्जाम नहीं होगा, शायद उसी समय एग्जाम हो जाता है, उसी टाइम को परीक्षा हो जाती है, और जब हमें लगता है कि नहीं, मतलब हो जाएगा, तब एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट जो है वो जिस भी फ्लो में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप करिए। जो भी छात्र रेगुलर के लिए रेडी हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा एक ही बात रहेगा, अगर बैकलॉग की परीक्षा थोड़ा सा अगर बढ़ेगी, मैं आपको कह रहा हूं अगर संभवतः अगर बढ़ी, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि आप सभी स्टूडेंट जो हैं वो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा परीक्षा के लिए, है ना। अगर बढ़ा तो, क्योंकि आप समझिए कि नोटिफिकेशन ही लेट से आएगा तो कितना ही दिन फॉर्म भरा जाएगा, और परीक्षा तिथि बढ़ने की क्या संभावना है आप खुद लॉजिक लगा सकते हैं। एक बार सीटों के बारे में भी बात करेंगे, है ना, जो सीटों की संख्या है। तो मेरा पर्सनली आपसे यही रहेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन रफ्तार पकड़ के करते रहिए। जिस भी रफ्तार से आप लोग कर रहे हैं उस रफ्तार से करिए, है ना। जेपीएससी की प्रिपरेशन कोई भी स्टूडेंट अगर करना चाह रहा है या फिर करना की सोच रहा है, चाहे वो बैकलॉग हो चाहे वो रेगुलर हो, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। चाहे वो प्री और मेंस दोनों की बैच की बात करें या फिर प्री की अगर हम बात करें, है ना। हमने क्या कोशिश करा है, इन सारे बैचेस में हमने लिमिटेड लिमिटेड वे में हर चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करा है। और अभी बीते 15 से 30 दिनों के बीच में हम लोगों ने पेपर 2 का 50% सिलेबस कवर करा है। वहीं पर पेपर 1 में भी आपके 3-4 फैकल्टीज जो हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन समय से हो सके, है ना। हमारा यही प्रयास है और यही कोशिश भी है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप चाहें तो प्री की बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं या मेंस की। आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है झारखंड वॉरियर एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, और जल्दी से जाकर के आप अपनी क्लासेस को ये कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट सीटों की संख्या बता देता हूं जो बैकलॉग की आएगी, है ना। यानी कि 45 सीट्स हैं, आप लोगों ने अभी देखा। अब देखिए, उसमें से झारखंड प्रशासनिक सेवा के 36 पद हैं, शिक्षा सेवा के 7 पद हैं, और सहकारिता सेवा के 2 पद हैं। कुल 45 सीट जो है वो आप लोगों के बीच आने जा रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, अब आप खुद सोचिए कि क्या होगा आगे, ठीक है, डेट ज्यादा जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि रेगुलर वाले जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन करिए। अब रेगुलर वाले में सबसे बड़ी जो बात आ जाती है वो बात आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आती है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या होगा। तो देखो, मैंने आपको कहा है कि सरकार ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना मंतव्य बताया। हालांकि ये फाइल जो है वापस वापस कैबिनेट से भेज दिया गया कार्मिक को, है ना, और अभी तक इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
अब इसका रीजंस किसी ने आचार संहिता को बताया तो किसी ने कुछ बताया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल 2023 का ही गया है, और आपने देखा था कि देर रात को अखबारों में भी यही बात आई थी, है ना। तो अभी फिलहाल आप लोग जो भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सीएम सर से गुहार लगा रहे हैं या फिर आप अपनी आवाज को कहीं पर भी अगर पहुंचा रहे हैं, वो कोशिश जारी रहनी चाहिए। और देखिए हम लोगों को कब तक सफलता मिलता है ना। और हम लोग मिल करके ये चीज कर रहे हैं, अगर आपके एंड से भी कुछ होता है देन डेफिनेटली आप अपनी गुहार जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। आप उनसे यही रिक्वेस्ट करिए कि हमें मौका मिलना चाहिए, हमें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर मौका मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दोबारा पोर्टल ओपन होगा और फॉर्म भरने की जो डेट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, है ना। अभी हाई कोर्ट ने 22 लोगों को फॉर्म भरने का आदेश भी दिया है। तो ऐसे में आपकी जीत जो है वो यही उम्मीद करेंगे कि निश्चित होनी चाहिए। अब आप लोग किस लेवल पर प्रयास कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अगर चाहिए तो देखो, जेपीएससी पेपर 2 की बुक हमारे अवेलेबल है मार्केट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये बिल्कुल पॉकेट साइज बुक है जो कि आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, नियरेस्ट बुक स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। और जो दिक्कतें थी कि पेपर 1 की जो बुक आप लोगों को चाहिए था, है ना, इतने कम टाइम में क्या पढ़े, तो ये एनसीईआरटी का पूरा सार हम लोगों ने ले आया है आप लोगों के लिए। 245 रुपीज के अप्रॉक्स आपको इसके चार्जेस लगेंगे। नियरेस्ट बुक स्टोर या अमेजन, फ्लिपकार्ट जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए जो दिक्कतें थी कि भाई हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, ये पूरा बुक मैप बेस्ड है ना, मैप बेस्ड है। आपके लिए याद करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं दिखेगी, इसमें सब कुछ हमने डाल दिया है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन साइंस के भी कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को ऐड किया है। बाकी मिसलेनियस और हमारा करंट अफेयर है वो अलग से होगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया, आप सभी स्टूडेंट जो हैं वो ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपको जल्द अपडेट करूंगा। कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज होगा, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए हो, जेपीसी के रिगार्डिंग कोई भी होगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पढ़ना है एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। सभी छात्रों का यही फीडबैक होगा कि उसको मजा आ रहा है बस क्लास करने में, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बैच में आने के बाद आपका सेटिस्फैक्शन ही हमारा ट्रेडमार्क रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।